बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आउटपुट डिवाइसेस। यानी आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं कि ऐसे डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले images, graphics, text on the monitor or on the paper। यानी ऐसे डिवाइसेस जो हमारे इमेजेस, ग्राफिक्स, टेक्स्ट इस तरह का जो है उसको या तो हमें मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले करते हैं और या उसको हम पेपर के ऊपर उनका प्रिंट आउट लेते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। और जो इंफॉर्मेशन या जो हम ये इमेजेस, ग्राफिक्स, टेक्स्ट वगैरह जो हम मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है इसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जो ग्राफिक्स, इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह हम पेपर के ऊपर जो है उसको आप प्रिंट आउट लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। इसको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्यों कहा जाता है? कि मॉनिटर के ऊपर जो हम आउटपुट लेते हैं उस मॉनिटर की जो आउटपुट है उसको आप व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये आउटपुट क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी। और उसके मुकाबले अगर आप हार्ड कॉपी को देखते हैं, जो प्रिंट आउट हम प्रिंटर के ऊपर हम जो प्रिंट आउट लेते हैं, अगर उसके अंदर अगर कोई आपसे कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है या कोई गलती हो गई है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली जो है दोबारा उसको करेक्ट करके दोबारा उसका जो है वो प्रिंट आउट लेना पड़ता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। इसके अलावा जो है मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं जो मुख्तलिफ जो हम यानी अगर आप ऑडियो आउटपुट लेना चाहते हैं तो स्पीकर यूज करते हैं। और प्लॉटर्स भी प्रिंटर्स की एक किस्म है, एक डिवाइस, स्पेशल डिवाइसेस हैं। यानी जहां पर प्रिंटर्स जो हैं वो आउटपुट नहीं दे सकते वहां पर भी हम प्लॉटर्स को यूज करते हैं। तो इसको हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है? मॉनिटर। यानी मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसके सामने यानी जो इंफॉर्मेशन है वो आप एक स्क्रीन के ऊपर आपके सामने डिस्प्ले होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस that shows the information on the screen, उसको हम क्या कहते हैं? मॉनिटर। मॉनिटर भी जो है अर्ली एजेस के अंदर जो मॉनिटर्स थे वो उसको कहते थे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, यानी CRT मॉनिटर्स कहा जाता था उनको। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स ये दो किस्म के आते थे। एक को हम क्या कहते थे? मोनोक्रोम या कलर। मोनोक्रोम मॉनिटर्स और कलर मॉनिटर्स। ये जो आपके मोनोक्रोम मॉनिटर्स थे ये सिर्फ यानी ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स भी इनको कहा जाता था। ये ऐसे मॉनिटर्स थे जो सिर्फ टेक्स्ट और
नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज किए जाते थे, क्योंकि अर्ली एजेस के अंदर जो कंप्यूटर्स थे वो सिर्फ टेक्स्ट और कुछ नंबर्स और टेक्स्ट के ऊपर कुछ काम करते थे, तो उसके लिए जो है वो ये सिर्फ मोनोक्रोम मॉनिटर्स यूज किए जाते थे। उसके बाद यानी मोनोक्रोम मॉनिटर से उसके बाद जो लेटेस्ट की टेक्नोलॉजी थी वो कलर मॉनिटर्स थे, जो 3 कलर्स यूज करते थे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। यानी ये कलर मॉनिटर्स जो हैं वो 3 किस्म के कलर जो है वो यूज करते थे। ये बाकी जो कलर्स हैं इन कलर्स का मिक्सचर बनाकर फिर जो है वो दूसरे कलर जो है उनको डिस्प्ले किया जाता था। और इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, ये साइज में बहुत बड़े थे। जिस तरह पहले जो है लोग टीवी यूज किए थे साइज के अंदर बहुत ज्यादा थे। इसके अंदर जो इनकी स्क्रीन होती थी, इस तरह स्क्रीन के ऊपर 20 पिक्सल्स होते थे इसके ऊपर। इनको क्या कहा जाता था? पिक्सल्स। और इसके पीछे एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी। जब वो इलेक्ट्रॉन गन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को फायर करती थी, इलेक्ट्रॉन बीम्स बनते थे, वो जब इस स्क्रीन के अक्रॉस मूव करते थे तो ये जो पिक्सल्स थे ये फास्फोरस कोटेड होते थे। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो जब इलेक्ट्रॉन फायर किए जाते थे तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इन पिक्सल्स के क्रॉस यानी पिक्सल के ऊपर जब पड़ती थी तो उसके बाद ये जो है फॉस्फोरस कोटेड जो ये पिक्सल होते थे ये ग्लो करते थे। आपको जो है वो एक जो है जो इमेज वगैरह जो है वो आपको मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आते थे। इनका सबसे बड़े जो ड्रॉबैक था वो ये था कि लार्ज इन साइज, consumes lot of power, heavy थे and low image क्वालिटी थी। ये इसके यानी लार्ज इन साइज था, बहुत ज्यादा लाइट जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करते थे, हैवी थे और इमेज क्वालिटी भी जो है वो इसकी ज्यादा बेहतर नहीं थे। तो वक्त के साथ साथ जब ये आपके सीआरटी जो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स थे, जब ये वक्त गुजरता रहता था तो इसकी जो ये फास्फोरस कोटेड स्क्रीन थी तो इसके ऊपर जो पिक्सल्स होते थे ये बर्न हो जाते थे, तो इसकी वजह से इमेज क्वालिटी वक्त के साथ साथ इसकी बहुत ही ज्यादा जो है वो लो हो जाती थी। तो उसके बाद जो है इस टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई जिसको कहते थे एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये फ्लैट पैनल यानी टेक्नोलॉजी थी, स्लिम थे, स्मार्ट थे। इसके अंदर जो है बेसिकली क्या किया गया था कि 2 ग्लासेस के दरमियान एक ऐसा विस्कस केमिकल लिक्विड यूज किया गया था, गाढ़ा सा लिक्विड था जो इसके अंदर टाइनी छोटे छोटे से जो है वो पॉकेट्स बनाता था। इन पॉकेट्स को हम क्या कहते थे? पिक्सल। इसके अंदर भी यानी पिक्सल्स थे। विस्कस लिक्विड इसके अंदर यूज किया जाता था बिटवीन 2 ग्लासेस के दरमियान। तो ये जो हर पॉकेट के इर्द गिर्द एक तारों का एक बारीक तारों का एक जाल बिछा होता था। तो जब आप इसको कुछ करंट इसको प्रोवाइड करते थे, वो जब करंट जो है वो इस वायर में से गुजरता था तो ये पॉकेट जो है वो ग्लो करते थे, उसकी वजह से आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो इमेज नजर आता था। इनकी जो क्वालिटीज थी वो स्लिम थे, कंज्यूम्स लेस पावर, पोर्टेबल थे, इमेज क्वालिटी जो है इज बेटर देन सीआरटी मॉनिटर्स। यानी कैथोड रे ट्यूब से मॉनिटर से जो इनकी इमेज क्वालिटी थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, स्लिम थे, आप उससे कम जो है वो पावर कंज्यूम करते थे, पोर्टेबल थे, कैरी किया जा सकता था आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर। ये इसकी क्वालिटीज थी। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम हम उसको कहते हैं एलईडी, इसको कहते हैं लाइट
इमेटिंग डायोड, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा ये जो हमारे पास एलईडी टीवी हैं जो हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसको आप एज एन मॉनिटर भी जो है वो आप उसको यूज करते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि एन एरे ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड्स, यानी एक एरे बेसिकली कहते हैं, आप आम अल्फाज में इसको कतार भी कह सकते हैं, कि छोटे छोटे डायोड्स जो है वो लाइट एमिटिंग डायोड्स की एक कतार है जो कंप्यूटर की स्क्रीन यानी उसके ऊपर जो है जो ये पिक्सल्स की फॉर्म के अंदर उसके अंदर जो है वो लगाई गई है। तो जब इनको अंदर करंट पास किया जाता है तो ये जो डायोड्स हैं वो लाइट एमिट करते हैं और आपको बेटर इमेज क्वालिटी जो है वो आपको नजर आती है। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जो इस टेक्नोलॉजी का वो ये है, अगर आप एलसीडी या दूसरे सीआरटी मॉनिटर्स को देखते हैं तो अगर आप इसको सन के अंदर यानी धूप के अंदर इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनकी इमेज क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं रहती, वो आपको कुछ नजर नहीं आता। तो इनकी ब्राइटनेस की वजह से यानी ये वो टेक्नोलॉजी है कि आमतौर पर आप जो है अगर आप सन के अंदर है, धूप के अंदर है, या रोशनी ज्यादा है, वहां पर भी जो है वो आप आसानी से जो आप इमेजेस वगैरह जो है इसके ऊपर ग्राफिक्स वगैरह जो है इसके ऊपर देख सकते हैं। ज्यादातर ये बिल बोर्ड्स वगैरह जो साइन बोर्ड्स वगैरह हैं उसके अंदर भी जो है इसी, क्योंकि वो बाहर लगाए जाते हैं ताकि दूर से लोग उसको देख सके, तो उसके अंदर ही एलईडी जो है वो टेक्नोलॉजी यूज की गई है। प्रिंटर जो है वो ऐसे आउटपुट डिवाइस है कि जो आपके टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है वो आप किसके ऊपर जो है उसको किसके ऊपर जो है वो शो करते हैं, कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर जो है उसको शो करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रिंटर। प्रिंटर is an output device that print the result or information on the paper। ये जो रिजल्ट या इंफॉर्मेशन है ये टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, इमेज की फॉर्म में भी हो सकती है, ग्राफिक्स की फॉर्म में भी हो सकती है, और इसकी जो है आउटपुट मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसकी आउटपुट जो है वो हार्ड कॉपी होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली जो है दो टाइप्स के जो है वो प्रिंटर जो है वो हमारे पास हैं, एक को हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स और दूसरे हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। इंपैक्ट प्रिंटर्स यानी इंपैक्ट का लफ्जी माने होता है टकराना, यानी कोई चीज जब आपस में स्ट्राइक करती है तो इसको इंपैक्ट कहा जाता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिज्म यूज करता है। इंपैक्ट प्रिंटर यूजेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म टू प्रिंट ऑन द पेपर, यानी इसके अंदर जो सबसे आपने पुराने टाइपराइटर देखी होंगी, टाइपराइटर मशीनें जो पहले यूज की जाती थी, उसके अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो उसके ऊपर जब उसको की को किसी भी अल्फाबेट को या किसी भी नंबर को प्रेस किया जाता था तो एक यानी हर की के अगेंस्ट एक हैमर बना होता था, वो हैमर जो है वो एक रिबन के ऊपर स्ट्राइक करता था और उस रिबन के पीछे एक पेपर होता था, तो जैसे ही वो हैमर जो है उस रिबन के ऊपर स्ट्राइक करता था तो वो करैक्टर, वो नंबर जो भी आप उसके अंदर उसको आपने वहां से प्रेस किया है वो कागज के ऊपर जो है पेपर के ऊपर मुंतकिल हो जाता था। तो यही टेक्नोलॉजी जो है वो इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंदर यूज की गई, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म, जिसके अंदर क्या था कि प्रिंटिंग हेड जो है वो आपका जो है वो पिन्स के ऊपर मुश्तमिल होता था, या जब उसको आप कोई कमांड वगैरह देते थे ये प्रिंटिंग हेड जो है वो स्ट्राइक करता था रिबन के ऊपर और रिबन से जो है वो आपका करैक्टर या जो भी इमेज वगैरह जो भी आप जो है प्रिंट करना चाहते हैं वो आपके पेपर पर मुंतकिल हो जाता था। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और ज्यादा यानी यूज होने वाला इंपैक्ट प्रिंटर था उसको कहते थे डॉट मैट्रिक्स। ये अभी भी यूज किए जाते हैं, यानी इंपैक्ट प्रिंटर्स में सबसे ज्यादा जो
कामयाब प्रिंटर्स थे वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर थे, उसमें सेम जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म यूज करते थे, यानी कागज के ऊपर जो है इसके अंदर भी रिबन यूज होता था, एक प्रिंटिंग हेड है जिसके ऊपर पिन्स लगी होती थी, वो पिन जो है वो उस प्रिंटिंग रिबन के ऊपर स्ट्राइक करती थी, उसके पीछे जो है वो एक पेपर होता था, इसके ऊपर जो है वो आपका जो है इमेज जो है या जो भी करैक्टर वगैरह है वो उसके ऊपर प्रिंट हो जाता था। इसकी जो है जो प्रिंटिंग स्पीड है वो बहुत स्लो थी, और इसके अलावा ये तकरीबन 50 से 500 करैक्टर पर सेकेंड करैक्टर्स पर सेकेंड, यानी 50 से लेके 500 तक करैक्टर्स जो है वो पर सेकेंड जो है वो ये करैक्टर्स जो है वो उस पेपर के ऊपर जो है उसको मुंतकिल कर सकते थे, यानी वो प्रिंट कर सकते थे। इसका जो इनका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि ये स्लो थे, प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइज, लो प्रिंटिंग क्वालिटी। जो इनका सबसे बड़ा जो इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज था वो क्या थे कि लो कॉस्ट थे एज कंपेयर टू नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। इसके अलावा भी यानी ये स्लो थे, बहुत ज्यादा नॉइज, इतनी नॉइज प्रोड्यूस करते थे कि उस कमरे के अंदर जो है वो बैठना भी मुश्किल हो जाता था, और प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं थी। और इनकी जो एक ही एडवांटेज था कि जो उनकी कॉस्ट पड़ती थी पर पेज प्रिंटिंग वो बहुत ही कम थी। इसके अलावा भी है यानी जो इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं उसमें डेजी व्हील है, लाइन प्रिंटर्स हैं, करैक्टर प्रिंटर्स हैं। ये सारी इंपैक्ट प्रिंटर्स की एग्जाम है जो वक्तन फक्तन जो है तकरीबन अभी ये वाले प्रिंटर्स जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। अभी भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो मार्केट के अंदर इन है, लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट जो है वो बाकी प्रिंटर्स की निस्बत क्या है, कम है। इसके अलावा जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं they print without striking the paper। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यानी ऐसे प्रिंटर हैं यानी जो किसके लिए यूज किए जाते हैं कि कागज के ऊपर जो है वो प्रिंट जो है आप जो लेते हैं वो विदाउट स्ट्राइकिंग है, यानी नॉइजलेस होते हैं, नॉइज जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर होती है बनिस्बत इंपैक्ट प्रिंटर्स के। और इसके अलावा जो है इनकी स्पीड जो है वो इंपैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत जो है वो उसकी बहुत ज्यादा है। और लेकिन इनका एक डिसएडवांटेज है कि जो आप इंपैक्ट प्रिंटर्स यूज करते हैं उनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कम है, लेकिन जो अगर जब आप इन पेपर जो आप इन प्रिंटर्स की मदद से जो प्रिंट आउट लेते हैं उनकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है बनिस्बत इंपैक्ट प्रिंटर्स के। तो आप दो किस्म के इंपैक्ट प्रिंटर्स जो है वो यूज हो रहे हैं, एक को हम कहते हैं इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स जो है ये ऐसे प्रिंटर हैं इसके अंदर इंक कार्ट्रिज होती है जिसके अंदर इंक जो है वो फिल हुई होती है, और वो फाइन नोजल्स के थ्रू, इसके अंदर फाइन नोजल्स बने होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, टाइनी सुराख होते हैं, उनमें से वो जो है वो उस इंक को स्प्रे करते हैं उसके प्रिंटिंग हेड के ऊपर, और उसके बाद जो है वो आप कागज के ऊपर उसका प्रिंट आउट लेते हैं। इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही बेहतर होती है निस्बत जो है वो इंपैक्ट प्रिंटर्स के, और ज्यादातर जो है इसको होम्स और ऑफिस पर्पस के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो है आपके लेजर प्रिंटर्स, आपके लेजर प्रिंटर्स सेम मैकेनिज्म यूज करते हैं जो आप फोटो कॉपीइंग मशीन्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं।
यानी उसी मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं। इनकी क्वालिटी जो है बाकी जितने भी प्रिंटर्स हैं, इंकजेट है या इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, उन सबसे ज्यादा जो है वो बेहतर है। बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज किए जाते हैं। और ये ज्यादातर जो बिजनेस के अंदर लार्ज स्केल के ऊपर जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर जो है वो ये लेजर प्रिंटर्स जो है वो यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर है। तो इन जो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की क्वालिटीज क्या हो गई कि ये जो है इनकी स्पीड जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है और हाई इमेज क्वालिटी या ग्राफिक्स भी आप उसको कह सकते हैं। इसके अलावा नॉइजलेस है, आवाज जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते जिस तरह इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जो है इनकी जो कॉस्ट है, प्रिंटिंग पर कॉस्ट, वो जो है वो क्या है, प्रिंटिंग कॉस्ट हाई है। और ज्यादातर ये जो आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं ये बिजनेस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके यानी जहां पर होम्स वगैरह के अंदर भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ऑफिसेज वगैरह के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिक मकसद जो है इन प्रिंटर्स का है वो किस लिए यूज करते हैं कि आप लार्ज स्केल जो बिजनेस हैं उनके अंदर जो है वो इन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स को यूज किया जाता है। प्लॉटर्स, प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटर्स की तरह ही काम करता है। यानी बेसिकली ये भी एक प्रिंटर है, लेकिन ये उस वक्त यूज किया जाता है जहां पर आपके प्रिंटर्स जो हैं वो कागज के ऊपर या पेज के ऊपर वो चीजें प्रिंट नहीं कर सकते, तो वहां पर फिर हम प्लॉटर्स जो हैं वो यूज करते हैं। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस which is used to print engineering drawings, maps, building designs, and machine parts. And also and Panaflexes. यानी ये वो आउटपुट डिवाइसेस है जो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो है वो प्रिंट करने के लिए, मैप्स वगैरह नक्शे वगैरह बनाने के लिए, बिल्डिंग्स के डिजाइन वगैरह बनाने के लिए जिसको ब्लूप्रिंट्स भी कहा जाता है, मशीन के पार्ट्स वगैरह जो है वो डिजाइन करने के लिए जो आप ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, या पैनाफ्लेक्सिस, ये भी आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सिस लगे होते हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की एडवर्टाइज की जाती है चीजों को, तो वो भी आप ये यूज करते हैं। तो जहां पर पेपर जो है उसको प्रिंट करना, पेपर के ऊपर इन चीजों को प्रिंट करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये बड़े पैमाने के ऊपर प्लॉटर्स को यूज किया जाता है इन चीजों को प्रिंट करने के लिए। दो किस्म के प्लॉटर होते हैं, एक को हम कहते हैं इंक प्लॉटर, इंक प्लॉटर जो है वो बेसिकली जो है आपके छोटे पैमाने पर यूज किए जाते हैं बनिस्बत पेन प्लॉटर के। यानी कुछ हद तक आप उसको ये कह सकते हैं जो यानी जो छोटे पैमाने के ऊपर जो है वो कुछ ग्राफिक्स वगैरह हो गए या कुछ छोटे डिजाइन जो हैं उसके लिए जो है वो आप इंक प्लॉटर यूज करते हैं। जब आप कोई बड़े डिजाइन वगैरह जो आप जिस तरह इंजीनियरिंग डिजाइन हैं, मशीन के पार्ट्स वगैरह हैं, इस तरह की चीजें अगर आप डिजाइन जो है वो आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप यूज करते हैं पेन प्लॉटर। मैप्स वगैरह, इंजीनियरिंग के डिजाइन वगैरह हो गए, ये सारे जो है मशीन के पार्ट्स हो गए, ये सारे जो है वो पेन प्लॉटर जो है वो उसके लिए आप यूज करते हैं। ये एज कंपेयर टू जो प्रिंटर है इनकी स्पीड जो है वो क्या होती है, कम होती है, स्लो स्पीड होते हैं एज कंपेयर टू
प्रिंटर्स, बट इनकी जो इमेज क्वालिटी है, जो इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी है, वो हाई होती है, हाई और ज्यादातर जो है वो लार्ज जो है बिजनेस स्केल्स के ऊपर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ही प्लॉटर्स जो है वो इनको वो यूज करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं बानिस्बत आपके दूसरे इंपैक्ट या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत। इसके बाद है स्पीकर्स। स्पीकर्स are used for audio output, यानी जहां पर आपको ऑडियो आउटपुट की जरूरत पड़ती है वहां पर आप क्या यूज करते हैं, स्पीकर्स। यानी ये आपके जो स्पीकर्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं साउंड कार्ड के साथ, और आपका साउंड कार्ड किसके अंदर होता है, मदरबोर्ड के अंदर जो है वो कनेक्टेड होता है। तो ये स्पीकर्स जो है वो आपके क्या है, साउंड कार्ड के थ्रू, यानी साउंड कार्ड जो है उसके अंदर कनेक्ट होते हैं, और ये साउंड कार्ड किसके साथ, बात जो है मदरबोर्ड, उसके अंदर बिल्ट इन साउंड कार्ड भी आता है, आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं। तो आप इनके अंदर जो है अपने स्पीकर्स को, यानी एक पेयर ऑफ स्पीकर्स होते हैं, दो होते हैं हमेशा, तो आप वो इस साउंड कार्ड के साथ कनेक्ट करके, जो मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन है, एक्सटर्नल भी मिलता है, वो आप उसके साथ कनेक्ट करके अपनी जो है वो ऑडियो जो है वो आउटपुट आप हासिल कर सकते हैं। ये ज्यादातर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के साथ यूज किया जाता है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको ऑडियो की जरूरत पड़ती है, यानी ऑडियो आप सुन सकते हैं इसके अंदर, और जो वीडियोस वगैरह की आवाज आ रही होती है उसकी जो है आवाज, जब भी आप कोई वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, तो अक्सर उसके साथ साउंड होती है, तो आप वीडियो के साथ ऑडियो भी जो है वो आप सुन रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है वो आप कंप्यूटर के साथ पेयर्स ऑफ स्पीकर्स कनेक्ट करके इस आउटपुट को जो है वो आप हासिल कर सकते हैं।